हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे अग्निवीर हो, एसएससी जीडी हो, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रश्न ये कह रहा है, भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का सिंह द्वार कोलकाता को कहा जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न कह रहा है, झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो झीलों का नगर श्रीनगर को हम लोग झीलों का नगर कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला कह रहा है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत को चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। अगला कह रहा है, मंदिरों का पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो मंदिरों का पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला कह रहा है, धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को हम लोग धान की डलिया कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को हम लोग फलों की डलिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो संतरों की राजधानी नागपुर को हम लोग संतरों की राजधानी कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को हम लोग भारत का बगीचा कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को हम लोग महलों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरै को हम लोग त्योहारों का नगर कहते हैं। मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। अगला कह रहा है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को हम लोग भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला कह रहा है, बिहार की राजधानी का क्या नाम है? बिहार की राजधानी का क्या नाम है? तो बिहार की राजधानी का नाम पटना है। क्या? पटना। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हो गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के राजकीय फूल का क्या नाम है? तो बिहार के राजकीय फूल का नाम गेंदा है। बिहार के राजकीय फूल का क्या नाम है? गेंदा। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार की राजकीय नदी कौन सी है? तो बिहार की राजकीय नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हो गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। अगला प्रश्न कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो हमारे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार का राजकीय पेड़ कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पेड़ पीपल का पेड़ है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार में
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बिहार का सबसे ठंडा स्थान बांका है। बांका जो है बिहार का सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगला कह रहा है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। अगला कह रहा है, बिहार का बड़ा शहर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पटना। पटना जो बिहार का बड़ा शहर है। अगला कह रहा है, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। हिंदी व उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार की किस बोली को क्षेत्रीय बोली का दर्जा मिला है? बिहार को किस बोली को क्षेत्रीय बोली का दर्जा मिला है? तो मैथिली को क्षेत्रीय बोली का दर्जा मिला है। अगला कह रहा है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे। श्री कृष्ण सिंह जी थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री। अगला कह रहा है, बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है। गया जो है बिहार का सबसे गर्म स्थान है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार की सरयू नदी किस नदी में मिलती है? बिहार की सरयू नदी किस नदी में मिलती है? तो बिहार की जो सरयू नदी है यह गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला कह रहा है, बिहार की मातृभाषा कौन सी है? बिहार की मातृभाषा भोजपुरी है। बिहार की मातृभाषा क्या है? भोजपुरी है। अगला कह रहा है, हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? तो हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। अगला कह रहा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला कह रहा है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। अगला कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हुआ था सितंबर 2005 में पारित किया गया था। अगला कह रहा, हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ मेरा संघर्ष है। मेरा संघर्ष। अगला प्रश्न का, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? तो रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राज्य के चार्टर में किसका अनुच्छेद? संयुक्त राज्य के चार्टर में 111 अनुच्छेद नंबर 111 का अनुच्छेद किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।